मोदी का प्लान, जिनपिंग को भय, देवभूमि से ड्रैगन का सर्वनाश तय। चीन विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार, उत्तराखंड से होगा बीजिंग पर प्रहार। अब हिंदुस्तान का चौतरफा वार, बीजिंग टू शंघाई, चीन का संहार। उत्तराखंड में हवाई पट्टियों का निर्माण, टेंशन में जिनपिंग, कौन बचाएगा जान। ड्रैगन पर अटैक की फाइनल डेट, चमोली टू एलएसी टारगेट हुआ सेट। तो एलएसी टू उत्तराखंड, चीन के महाविनाश की पूरी बिसात बिछ गई है। अब इंतजार है तो बस चीन की एक नापाक हरकत का। अगर चीन ने अब कोई भी चाल चली तो उसकी बर्बादी पक्की है, क्योंकि पीएम मोदी ने ड्रैगन की तबाही की लकीर देवभूमि में खींच दी है। जी हां, उत्तराखंड से सटे चीन बॉर्डर पर 4 हवाई पट्टियां तैयार की जा रही हैं, जहां से फाइटर जेट हुंकार भर सकेंगे और चंद सेकंड में चीन को राख बना देंगे। उत्तरकाशी में चीन के अंत की लकीर, हिंद के गगनवीर देंगे ड्रैगन को चीन। चमोली से एलएसी चीन हुआ लॉक, मोदी की चाल ने किया ड्रैगन ब्लॉक। धोखेबाज ड्रैगन को उसकी ही भाषा में सबक सिखाने का वक्त आ गया है। चालबाज चीन के फुल एंड फाइनल हिसाब करने का खाका तैयार किया जा रहा है। जो चीन इंच इंच जमीन को हथियाने का सपना देख रहा था, उसका ख्वाब टूटने वाला है, क्योंकि पीएम मोदी ने ड्रैगन के विनाश का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिसके पूरा होते ही चीन की गर्दन हिंदुस्तान के हाथ आ जाएगी और फिर होगा चीन के अंत का तांडव। आज आपको ड्रैगन के अंत की वो 4 लक्ष्मण रेखाएं दिखाएंगे, जिसमें जिनपिंग की हथेली में महाविनाश की रेखा गढ़ दी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश। हिंदुस्तान ने उत्तराखंड में जिनपिंग के प्लान को फेल करने के लिए ऐसा खेल खेला है। इसके बाद 24 घंटे ड्रैगन की सांसें भारत के हाथ में होगी। पीएम मोदी के इस मास्टर प्लान के बाद चीन किसी भी तरह की हरकत करने के पहले 100 दफा सोचेगा, क्योंकि महादेव की भूमि पर हिंद के रक्षा कवच का कमांड सेंटर होगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे होने के मद्देनजर जो प्रधानमंत्री से प्रस्ताव रखा था, उसे रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से ये गुहार लगाई थी कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, जिसके लिए वहां पर नई एयर स्ट्रिप बनाने और पुरानी एयर स्ट्रिप को सामरिक तौर पर तैयार करने की मांग की थी। ये बीआरओ के चीफ कहते हैं, हमको बहुत अच्छा माहौल मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला। अलीपुर लेक की सड़क है,
उसमें तमाम समस्याएं थी। 16-17 साल से वो सड़क पूरी नहीं हो पा रही थी, छोटे छोटे कारण से। हमने उन कारणों को दूर किया, सड़क बन गई। हमारी जो नीति घाटी की जो सड़क है या माना घाटी की जो सड़क है, आज माना में हम बॉर्डर तक पहुंचे हैं। नीति घाटी की सड़क हमारी बहुत बेहतर सड़क बनी है। वैसे तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चिन्याली सौर, चमोली जिले के गोचर और पिथौरागढ़ में हवाई पट्टियां पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा चौथी एक नई हवाई पट्टी अल्मोड़ा जिले में चौखुटिया में बनाई जाएगी। उत्तराखंड की लगभग 650 किलोमीटर सीमा चीन और नेपाल से लगी है। चीन पिछले कुछ सालों में कई दफा चमोली जिले में घुसपैठ कर चुका है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले में लगी सीमा पर भी चीन की गतिविधियां देखी गई हैं। इसके बाद से उत्तराखंड सामरिक लिहाज से खासा महत्वपूर्ण हो गया है। इसी लिहाज से सैन्य बलों के तेज मूवमेंट के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से सटे उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में तैयारी शुरू कर दी है। अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में हवाई पट्टी को फाइटर जेट्स के लिहाज से तैयार किया जाएगा। वहीं अल्मोड़ा में नई हवाई पट्टी का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। पुलों का काम वहाँ पर बहुत बेहतर हुआ है। तो बीआरओ के इंजीनियर्स भी हमारे बहुत योग्य यहाँ पर भेजे हैं भारत सरकार ने। वो भी बहुत योग्य इंजीनियर हैं और उन्होंने सरकार के साथ संपर्क करके सरकार ने उनको मदद किया। तो बहुत बेहतर काम यहाँ पर हुआ है। उत्तराखंड में वायुसेना के लिए हवाई पट्टियां क्यों जरूरी हैं, ये समझिए। क्योंकि उत्तराखंड में करीब 345 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा है। इस इलाके पर पहले से ही चीन की नजर है और कई बार चीनी हेलीकॉप्टर मंडराते हुए नजर आ चुके हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद चमोली में भारत चीन सीमा पर सेना को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड की सीमा पर भी चीनी सेना और वायुसेना कई सालों से घुसपैठ करने की कोशिशें करती रही हैं। 2016 में सीमा के नजदीक इलाकों के निरीक्षण के दौरान चमोली जिला प्रशासन की टीम का चीनी सैनिकों से सामना हुआ था। 3 जून 2017 को बाड़ाहोती में 2 चीनी हेलीकॉप्टर 3 मिनट तक मंडराते रहे। 25 जुलाई 2017 को चीनी सेना के 200 जवान भारतीय सीमा में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। 10 मार्च 2018 को बाड़ाहोती में चीनी सेना के 3 हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर अंदर तक घुस आए। जुलाई 2018 में भी चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, जिन्हें भारतीय सेना ने खदेड़ा था। देखिए, खबर आई है कि अल्मोड़ा में भी एक एयर स्ट्रिप हम बना रहे हैं। चीन के संदर्भ में और बॉर्डर के संदर्भ में 3 एयर स्ट्रिप ऑलरेडी हैं। मेरे ख्याल से हमको देहरादून का एयर स्ट्रिप नहीं भूलना चाहिए, जहां पे सुखोई का और MiG-29 का ट्रायल्स भी हो चुके हैं। तो ये जो एयर स्ट्रिप्स हैं ये बहुत ही जरूरी होंगे, क्योंकि आज से 2 साल पहले J-17 और J-20 तक ये बॉर्डर पे देखे गए हैं। ये हमारे 5 एयर स्ट्रिप्स जो हैं, 3 बना रहे हैं, एक ऑलरेडी है अल्मोड़ा में बना रहे हैं, 3 ऑलरेडी हैं, और देहरादून वाला, इन सब को मिला के हमारे पास 5 एयर स्ट्रिप्स हो जाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी और इससे दुश्मन को बड़ी कठिन चुनौती मिलेगी और उत्तराखंड का कायाकल्प होने लग जाएगा। चीन की निगाहें सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ उत्तराखंड पर भी हैं। इसीलिए सेना और वायुसेना लद्दाख सीमा के साथ साथ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में भी अपनी निगाहें बनाकर रखे हुए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार वहां पर गतिविधियां तेज रहीं और साथ ही वहां के तमाम उत्तरकाशी के हवाई पट्टियों को भी ऑपरेशनल किया जा चुका है। वायुसेना के फाइटर जेट ने 1 महीने के अंदर 2 बार पिथौरागढ़ से सटी भारत चीन सीमा के इलाके में उड़ान भरकर हालात का जायजा लिया।
यहां से चीन सीमा की हवाई दूरी महज 125 किलोमीटर है। इसलिए हवाई पट्टियों का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को तेजी के साथ अंजाम दिया जा सके। सूत्रों के मुताबिक चमोली के गोचर में दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां होने के कारण एयर स्ट्रिप बनाने में समस्या रही है, लेकिन एयर स्ट्रिप बनाने के लिए सर्वे को पूरा कर लिया गया है। पिथौरागढ़ के चौखुटिया में कुछ मकानों को खाली भी किया गया है। मकान मालिकों को उसके एवज में मुआवजा भी दे दिया गया है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में एयर स्ट्रिप के विस्तार की गुंजाइश कम है, लेकिन निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। यहीं पर वायुसेना का ऑपरेशन गगन शक्ति के नाम से अभ्यास कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों में चिन्याली सौड़ में वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की आवाजाही बढ़ी है, क्योंकि यहां भारतीय वायुसेना C-130 और AN-32 जैसे बड़े मालवाहक जहाज उतारना चाहती है। ऐसे में अगर उत्तराखंड में चारों हवाई पट्टियां एयरफोर्स के लिहाज से तैयार हो जाएंगी, तो चीन की चालबाजी रोकने में हिंदुस्तान की वायुसेना 24 घंटे तैयार रहेगी, जिससे चीन कुछ भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीठ में छुरा घोंपना और धोखे से वार करना यह चीन की पुरानी फितरत रही है, क्योंकि लद्दाख में पिटने के बाद जहां एक तरफ चीन भारत के साथ डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर पर बातचीत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो नापाक साजिशें भी लगातार रच रहा है। और जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक चीन ने भारत से लगी सीमा के नजदीक अपने 8 एयरबेस को एक्टिवेट कर दिया है। लेकिन भारत के पास ड्रैगन की हर चाल का जवाब है। कैसे, इस रिपोर्ट में जानिए।
से 14,064 फीट ऊपर यहाँ कौन से विमान तैनात हैं, इसकी जानकारी नहीं। नगारी एयरबेस समुद्र तल से 14,022 फीट ऊपर J-11 UAV विमान तैनात।